ये अमेरिका की बेबसी है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन से सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को बचाने के लिए मदद मांगी है। क्योंकि जब ट्रंप ने यूरोपियन एलाइज से हेल्प मांगी तो उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। यूके और जर्मनी ने डायरेक्टली मना तो नहीं किया, लेकिन कोई सॉलिड हेल्प भी नहीं करी। और इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम ईरान पे अटैक के मुद्दे पर तुम्हारे साथ नहीं है। और ये सब सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे की एलाइज ने भी अमेरिका से अपनी दूरी बना ली है ईरान के मुद्दे पर। तो इससे अब नाटो के अंदर की क्रैक साफ साफ दिखने लगी है। सालों तक अमेरिकन सिक्योरिटी की गारंटी पर डिपेंड रहने वाले ये देश अब अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि इनकी नजरों में अमेरिका का रिलायबल पार्टनर का ना होना एक रियलिटी बनता दिख रहा है। तो इससे दुनिया के कई देश चाइना और एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ देख रहे हैं, जहां पर पूरी दुनिया पर किसी एक देश का डोमिनेंस ना हो। और यहीं से अमेरिका का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। जो ट्रंप बोलता था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, आज वही ट्रंप चाइना से भीख मांग रहा है कि अपनी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजो, जिससे ये समुद्री रास्ता खुल सके और वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स ना हो। और याद करो जब ट्रंप ने एक बार व्हाइट हाउस में कीर स्टारमर से बोला था कि क्या यूके अकेले रशिया से लड़ सकता है। अब यही सवाल आज ट्रंप से पूछा जाए कि तुम सिर्फ एक ईरान से तो अपना समुद्री रास्ता डिफेंड कर नहीं पा रहे, तो क्या कल को तुम भी अकेले रशिया से लड़ पाओगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान प्लानिंग कर रहा है कि जो कंट्रीज युआन में ऑयल ट्रेड करेगी, केवल उन्हीं कंट्रीज के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने दिया जाएगा। और युआन चाइना की करेंसी है। यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा गेम प्लान ही चाइना का है। और ये ट्रंप उसी चाइना को बोल रहा है कि तुम अपनी वॉरशिप्स को खाड़ी में भेजो ईरान के खिलाफ, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो सके। क्या बैल बुद्धि आदमी है ये। तो कल को अगर यूएस ईरान की वॉर खत्म होती है तो दो चीजें सबसे पहले टूटेगी। पहला अमेरिका का घमंड और दूसरा नाटो, क्योंकि ट्रंप ने अपने अलाइज के एटीट्यूड को देखते हुए नाटो को एक डार्क फ्यूचर की वार्निंग दी है। मतलब ये है कि आने वाले टाइम में नाटो को वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यूएन के बाद अब नाटो अलायंस ही ऐसे उभर कर बाहर आया है जिसका होना और ना होना एक बराबर है। और नाटो टूटा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे अनरेस्ट में चली जाएगी। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि चीजें खतरनाक लेवल पर एस्केलेट हो जाए। अब इस वॉर को खत्म करने के लिए ईरान ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिसे यूएस मान भी लेता है तो ये अमेरिका का ईरान के पैरों में अपनी नाक रगड़ने जैसा होगा। बाकी ईरान ने क्या शर्तें रखी हैं आप लोग कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।